बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद एडवोकेट उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। खोदा पहाड़ और निकला चूहा, पूरी दुनिया की नज़रें इस वक्त इस्लामाबाद की तरफ थी कि ईरान का वफद पाकिस्तान में आ रहा है और अब अब्बास अराक्ची साहब अपनी टीम के साथ इस्लामाबाद में पहुंच गए हैं। और दूसरी तरफ खबर ये है कि अमेरिका का वफद भी पाकिस्तान की तरफ आ रहा है और इन दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा राउंड शुरू होने वाला है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। आप ये समझ लें कि अमेरिका के साथ प्रैंक हो गया है। वो इतने डेस्परेट हैं कि उन्होंने ये भी कंफर्म नहीं किया कि ईरान के साथ उनकी बात होगी कि नहीं होगी, या ईरान का वफद किस मकसद के लिए पाकिस्तान में आ रहा है। उन्होंने अपना वफद पाकिस्तान की तरफ भेज दिया और इम्कान है कि वो कल किसी भी वक्त पाकिस्तान में पहुंच जाएंगे। अच्छा, मैं समझता हूं कि अमेरिका के लिए ये बड़ी रुसवाई वाली और जिल्लत वाली बात है। एक दफा नहीं, दो दफा पहले भी अमेरिका ने अपना वफद पाकिस्तान में भेजा। उनकी जो भी सिक्योरिटी टीम थी या अदरवाइज मुज़ाकरात में शामिल होने वाले लोग थे, वो पाकिस्तान में आ गए और स्टिल वो पाकिस्तान में मौजूद हैं। लेकिन जो मेन तीन लोग थे अमेरिका के, नायब सदर कुशनर और विटकॉफ वगैरह, वो इंतजार में थे कि ईरान की तरफ से कोई वफद पाकिस्तान में आएगा तो हम पाकिस्तान में जाएंगे, क्योंकि हम ऐसे ही मुंह उठा के अगर पाकिस्तान में चले गए और ईरान की तरफ से कोई वफद पाकिस्तान में ना आया तो हमारी बात किससे होगी। तो ये तो फिर हमारे लिए बड़ी इंसल्ट वाली बात हो जाएगी। लिहाजा वो इंतजार करते रहे, लेकिन अल्टीमेटली जब उन्हें कंफर्म हो गया कि ईरान का वफद पाकिस्तान में नहीं आ रहा, तो जो अमेरिकन वफद था वो भी रुक गया और पाकिस्तान की तरफ नहीं आया। उसके बाद फिर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जी ईरान के साथ 36 से 48 घंटों में बात हो सकती है और कोई ना कोई मुआहदा हो सकता है। तो फिर आज एक खबर सामने आई कि ईरान का वफद भी पाकिस्तान में आ रहा है और अमेरिका का वफद भी पाकिस्तान में आ रहा है। अब इस वक्त जो सूरत हाल है उसके मुताबिक ईरान का वफद पाकिस्तान में तो पहुंच गया, अब्बास अराक्ची साहब पाकिस्तान में आ चुके हैं, लेकिन वो अमेरिका के साथ मुज़ाकरात करने के सिलसिले में नहीं आए। अदरवाइज उनके जो भी मामलात हैं, पाकिस्तान का विजिट करना या दूसरे कुछ ममालिक का उन्होंने विजिट करना है, वो उस मकसद के लिए आए हैं। वो जो भी तफसील है अभी मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन अमेरिका के साथ बातचीत करने के मकसद और इरादे के साथ वो पाकिस्तान में आए ही नहीं। अब देखने वाली बात यह है कि अमेरिका की तरफ से तो अनाउंसमेंट हो गई कि हमारा वफद पाकिस्तान में आ रहा है। उनके नायब सदर के अलावा विटकोफ आ रहा है, कुशनर आ रहा है। खबर यह है कि वो आज निकलेंगे और किसी भी टाइम में पाकिस्तान में पहुंच जाएंगे। लेकिन जब उन्हें यह कंफर्म होगा कि जो ईरान का वफद पाकिस्तान में आ चुका है उसका इरादा और नीयत हमारे साथ बातचीत करने की नहीं है, तब देखने वाली बात है कि वो पाकिस्तान में आते हैं कि नहीं आते। क्योंकि अगर वो आ जाएं और ईरानी वफद उनसे मुलाकात ही ना करे तो फिर उनकी इज्जत किधर जाएगी। क्योंकि ईरान का मौक़िफ़ था कि हम अमेरिका के साथ बात करेंगे अगर वो इज्जत और एहतराम के साथ हमारे साथ बात करेगा, और हम बात करेंगे अगर वो अखलाक और तमीज के दायरे के अंदर रह के बात करेंगे। अगर बदतमीजी करेंगे, गालियां निकालेंगे, धमकियां देंगे कि हम ये वो फलां फलां कर देंगे, तो इस सूरत हाल में हम अमेरिका के साथ बात नहीं करेंगे। और खास तौर पर ईरान की तरफ से एक शर्त थी कि जब तक अमेरिका ईरानी बंदरगाहों की और आबने हुर्मज की नाकाबंदी को खत्म नहीं करेगा तब तक हम अमेरिका के साथ बात नहीं करेंगे। तो पहले तो मुझे था कि शायद ईरान थोड़ा सा स्टेप बैक आ गया है कि चलें कोई बात नहीं, अगर बंदरगाहों की नाकाबंदी खत्म नहीं भी की गई तो कोई बात नहीं, चलते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं, देखते हैं, शायद कोई ना कोई मसले का हल निकल जाए। लेकिन भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। वो जहां पे खड़े थे वहीं पर खड़े हैं और जो शर्त उनकी पहले थी अब भी उनकी शर्त वही है कि जब तक नाकाबंदी खत्म नहीं करेंगे तब तक बात नहीं होगी। तो क्या तफसील है जी आपके सामने रखता हूं। ईरान के वजीर खारजा अब्बास अराक्ची
ایک وفد کے ہمراہ پاکستان پہنچ چکے ہیں۔ اسلام آباد میں تہران کے سفارت خانے نے ایک بیان میں کہا کہ عباس اراغچی دو طرفہ معاملات کا جائزہ لینے اور علاقائی پیش رفت پر مشاورت کے لیے اسلام آباد پہنچ گئے ہیں۔ ادھر پاکستانی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ ایرانی وزیر خارجہ کی آمد پر ان کا استقبال نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار، فیلڈ مارشل عاصم منیر سمیت دیگر اعلیٰ حکام نے کیا۔ بیان کے مطابق اس دورے کے دوران ایرانی وزیر خارجہ پاکستان کی اعلیٰ قیادت سے ملاقاتیں کریں گے، جس میں تازہ علاقائی صورتحال کے ساتھ ساتھ خطے میں امن اور استحکام کے لیے جاری کوششوں پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ ایران کی سرکاری خبرسا ایجنسی ارنا کے مطابق اراغچی جمعے کی رات سے اسلام آباد، مسقط اور ماسکو کا سفر کریں گے تاکہ امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ جنگ کے معاملے پر پاکستانی، امانی اور روسی حکام سے مشاورت کریں۔ اطلاعات ہیں کہ اراغچی کی پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات متوقع ہے۔ اگرچہ وائٹ ہاؤس نے اعلان کیا ہے کہ امریکی وفد پاکستان آمد پر ایران سے براہ راست مذاکرات کرے گا، تاہم ایرانی میڈیا نے اس کا تذکرہ نہیں کیا۔ خود اراغچی نے ایکس پر پیغام میں کہا کہ ان کے دوروں کا مقصد دو طرفہ معاملات پر شراکت داروں کے ساتھ قریبی رابطہ قائم کرنا اور علاقائی پیش رفت پر مشاورت کرنا ہے۔ اس کے علاوہ ایرانی میڈیا اس حوالے سے کیا کہتا ہے جی؟ ایران کی نیم سرکاری خبر رساں ایجنسی تسنیم کے مطابق اب تک ایرانی وزیر خارجہ کے اسلام آباد دورے کے ایجنڈے میں امریکہ کے ساتھ مذاکرات شامل نہیں۔ ایجنسی کا کہنا ہے کہ عباس اراغچی کا اسلام آباد کا دورہ پاکستانی عہدیداروں کے ساتھ جنگ کے خاتمے سے متعلق ایران کے موقف پر بات چیت کے لیے ہے۔ تو اب تک کی اطلاعات کے مطابق عباس اراغچی صاحب پاکستان میں پہنچ گئے ہیں، لیکن وہ امریکہ کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور دیکھنے والی بات یہ ہے کہ کیا اب امریکہ کا وفد پاکستان میں آتا ہے کہ نہیں آتا، اور اگر آتا ہے تو کیا صورتحال ہوتی ہے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ٹائم نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔